वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और इसके साथ साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का भी शरफ़ अता किया। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये महफ़िल जो है वो शादी के उन्वान के साथ मौसूम है, तो मैं साहिब खाना को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज किसी दुनियादार की नहीं बल्कि रब के यार की महफ़िल सजाई है। हमारे ये अज़ीज़ मोहतरम ग़ुलाम मुज्तबा नाम है जी, ग़ुलाम मुज्तबा साहिब, माशाल्लाह मुझे नहीं इल्म था कि ये अहले इल्म है और माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इल्म दीन पढ़ कर उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये इस तरह की जो महफ़िल होती है ना, तो गल मेरी होनी है सीधी सीधी याद रखे है, मैं तमीद कोई नहीं बननी क्योंकि मैंने पता है कि हुण कम लेट होया खड़ा तो मैं फ्लोर नूं जानना चंगे तरीके ना, ठीक है ना। मैं सीधियां सीधियां जी चार जियां गल्लां तुहाडे नाल सीधियां सादियां जे करके ना तो फिर मैं जड़ा ना इजाज़त चाहसा। सबसे पहले ये बात याद रख लें कि ये जो शादी होती है, निकाह होता है ना, लोकां इनू रस्म समझ लिया, ये रस्म है नहीं, याद रखना, बल्कि एक इस्लामी तरीके के मुताबिक सुन्नत तरीका है जी। तो रस्म ही उदों बन गई जदों असी अपने विच टकोसले पा लेने भाई। उन टकोसलों की वजह से आज घर घर का सुकून तबाह है, ठीक है जी। वो इसलिए कि आज तुसां सारे बैठे हो माशाल्लाह, डेढ़ उम्र दे बैठे हो, बच्चियां वाले हो, ठीक है ना। अज जदों रिश्ते की वारी आउंदी है ना, तो सारे तो पहले इंतखाब होंदा है बई कोई चंगा रिश्ता लभे, ठीक है जी। तो रिश्ता पता केड़ा लभे, या कोई बाहर दा नहीं लभ जांदा बई, या कोई चंगा रुपये कमांदा होवे जो ने थोड़ा जे अपना चंगा कोई रिश्ता लभ जाए बाहर दा। अजे बाहर दा नहीं तो पहला सवाल है भी कम की करदा वा, ठीक है जी। दीन दे बारे किसी ने पूछया जनाब नमाज़ां ए किसी ने पूछया। ते जे मुंडे दा रिश्ता मंगण गए हैं ना कुड़ी नूं तकने वास्ते, तो उत्थे भी इहो सवाल है पढ़ी किन्नी है, रोटी शोटी पका लेंदी है, डिशां चंगियां बना लेंदी है जनाब। ये किसी ने पूछना कि ईमानदार है कि नहीं है। इस बिना तो आके अज तक जिहड़े घर घर अज लड़ाई होंदी है ना, इस वजह तो होंदी। हुण हदीसे पाक सुनो, मैं गल हदीसे पाक दे आके मुकानी है ना, समझे भी मैं एवें गल कर रहा, ये मेरे प्यो दादे दी कोई गल नहीं, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। वही आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया 3 वजह ना निकाह होंदा जे, 3 वजह से आदमी निकाह करता है। पहले नंबर पे याद है भी हुस्नो जमाल चंगा, यानी कि खूबसूरत बहुत आला है भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे भी हसबो नसब है, चंगे वडेरे खानदान ना इसका सारा ताल्लुक है भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा वजूहात होती है कि ईमान देखा जाए भाई ये ईमानदार है कि नहीं है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया जब बंदा हुस्न वेख के निकाह करेगा तो अल्लाह हुस्न ख़त्म कर देगा। जे बंदा मालो दौलत हसबो नसब वेख के निकाह करेगा अल्लाह पाक उसनू जलील करेगा। ते जे बंदा ईमान वेख के निकाह करेगा तो अल्लाह दोवें चीज़ां लौटा के अता फरमाएगा। दोनों चीज़ें अल्लाह पाक जो है वो लौटा कर बंदे को अता फरमाता है। तो ये बात है कि निकाह जड़ा होता ना, निकाह ये 3 बिना पे होता है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, हजरत बड़ियां डाढ़ियां गल्लां नहीं याद रखना। ए मिंबर नबी पाक होरां दा जे, ठीक है जी। मुसल्ला भी नबी पाक होरां दा, ते उत्ते बैठे मौलवी होरी ने, ठीक है। ते जे इन्हां कीती ना गड़बड़ ते क़यामत वाले दिन नबी पाक होरां भी पुछना वा, हाँ जी ये मिंबर मेरा सी, मुसल्ला मेरा सी, मौलवी जी गल्लां केड़ियां कीतियां सन। ते ए मैं सच दा होका तुहाडे सामने दे चलिया, अमल करवाना मेरा काम नहीं।
वो घूमते वक्त का काम है तुहाडे कोल अमर करवाए या ना करवाए, ये जवाब वो देगी। मैं तुहाडे सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो मैं आपके गोश गुजार करके चला जाऊँगा। ए याद रखो जिस वक्त असी नकाह मंगनी हो जाती है ना, मंगनी हो जाती है ना, हुण अजकल तो बड़ा अजीब ट्रेंड चल पिया ना, लव ते मैरिज। मैं जिलम तकरीर करन गया एक जगह तो मैनू उत्थे सवाल आ गया, वो मुंडा सी खड़ा हो गया, उन्हें पर्ची उन्हें लिख के भेज दिया जी लव मैरिज के बारे तुहाडा की ख्याल है भाई। मैं वो पर्ची तो पढ़ ली, मैं क्या जनाब बंदा तो खलोवे जिन्हें सवाल किया मैं जवाब दे दें, बाहर जाके आखो जी सू जवाब ही नहीं लभा भाई। लड़का खड़ा हो गया जी लव मैरिज के बारे तुहाडा की ख्याल है। मैं क्या जी मैं लव मैरिज के हक च, लव ते मैरिज के विचकार जो कुछ होंदा उहदे हक च नहीं है। अब ये बात ये होती है, हदीस पाक है, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया जिससे आप तुमने निकाह करना है उसको देख लो, देख सकती हो, एक नजर देख सकते हो। यार मैं बगैर स्पीकर तो एक जुमला आखसा, ठीक है ना। बगैर स्पीकर तो गल कर रहे हैं कि घर च मावां भैणां सुन रही हैं, ठीक है। एक गल जरा गौर ना सुनिया जी, हम अपनी तबीयत के मुताबिक दीन को चलाते हैं, तबीयत के मुताबिक। हुण अगली गल इस भी डाढ़ी लगिया करन जनाब, गल सीधी साफ जी मैं कर लग्या जनाब, मुंडा आ जाता ना घरे जी मैं करानी है पसंद आ ब्याह, ठीक है जी कराओ, तेरी गल किवें होई ओदे नाल जी, हो गई ना गल भाई मैं कराना ही है। वो पुत्राओ साडी बरादरी नहीं, ये गल गलत है, वाकई बरादरी नहीं वेखनी चाहिए, ईमान वेखना चाहिए। मैं गल पहले की, ठीक है जी, वो बरादरी नहीं, किरदार ठीक नहीं, फलां नहीं है। हुण सारे जनाब घर वाले एक पासे ने ते चंगा बंदा एक पासे मुंडा खलोता है जी, नहीं मैं उत्थे कराना जे, ना कराया ना ए मैं गोलियां खा लेनियां जी, मैं कोर्ट मैरिज कर लेना जी। ए हुण जुमला ए गौर ना सुनिया जे, पचा जाओ इनू जी, हजम कर जाओ तो फिर अगली गल मैं करसा याद रखना। हुण हो गई शादी, ठीक है जी, घर वाले में घुटने टेक दिते, हो गई शादी, सारा कुछ हो गया, ठीक जनाब 6 महीने बाद हुण मुंडे दी भैन कहती है ना मैं भी पसंद आ कराना ना, उथे मुंडे होरी फिर जनाब गैरत जागती है, तू कौन होनी गल करने वाली, तेन पता नहीं साडा नक नीवा हो गया। हजरत तेरा नक नीवा नहीं होया, मेरे महबूब इरशाद फरमाया जो करोगे वो भरोगे। जे तुसां ये काम कीता ना, ये काम कीता ते ए जड़ा बंदा करदा ना बदकारी, हुजूर फरमाया ए आसमान दे किनारे तक अपनियां कंधां लै जाए, जना लौट के आंदा जे, जना घर लौट के आंदा जे। तुसां किसी दी धी भैन ना कीता है ना ते बचन नूं लगे, याद रखिए ए मैं सीधी गारंटी की गल कर रहा। मौलाना रूम में गल लिखी आ फरमांदे ने सुनार सी, सुनारा सुनारा समझदी हो ना, एड़ा जरगर है सोने का काम करदा है। मैं उन्हें लिखिया सी सिक्का, सिक्का अपना लिखिया सी, घर दे विच उन्हें एक बंदा रखिया सी जिहड़ा खूह तू मशकीज़ा भर के ते घर पानी लैके, जिवें अजकल साडे वाटर सप्लाई दे लोग कैन लिया के घरां च देंदे ने, ठीक है जी। वो सुनार गया दुकान ते जी, हुण घर दे विच उन्हें अपना नौकर रखिया, नौकर गया जनाब बाहरों मशकीज़ा लिआंदा उन्हें भर के पानी का, ते घर दरवाजे दस्तक दी, उहदी बुढ़ी निकली बाहर, जनानी उसकी बीवी निकली ना बाहर, उन्हें इंज करके हथ किता ना अगे, हथ लग्या उन्होंने सोहना, वो मशकीज़े वाला पानी भी नाल पान लग पाया, नाल उन्हें फड़ के ना इंज करके हाथ थोड़ा जिहा इंज करके टो टू लिया। उन्हें अगों आख्या ओ शर्म करा, या कर तेरे मालक दी बीवी है मैं। वो खैर उन्होंने ख्याल आया, उन्हें हाथ पिछा कढ़ लिया भी बाहर। हुण अगली गल सुने, जो रात हुई ना राती, सुनार साहब जो दुकान बंद करके घरे आए ना, तो बुढ़ी अगों पता की आख्या, ए अज केड़ी जनानी दा हथ फड़िया सी, केड़ी जनानी दा हथ फड़िया सी। उन्हें आओ तेरा बेड़ा गर्क, तू मगर मेरे बंदे छड़े आ, जसूस लाया तू मेरे पीछे, तू दुकान ते भी सारा कुछ देखने। उन्हें क्या गल जसूसा दी नहीं, ए गल कर दस हथ फड़िया कि नहीं फड़िया। ने हाँ फड़िया सी। अज एक औरत आई सी वंगा चढ़ाण, चूड़ियां कड़े उन्हें चढ़ाए, उन्हें हथ अगे किया, मैनू जरा सोहना जिहा लग गया, तो मैं थोड़ा जिंज करके हथ फेर लिया। खैर मैं थोड़ी देर बाद वापस कर लिया। उन्हें क्या फिर तू उत्थे फड़िया सी, तेरी बीवी दा अज इत्थे किसे फड़ ली। हजरत हर चीज़ लौट के आएगी। मैं जवानों तुहानू तां गल्लां कर रहे हैं कि आज अपना आप संभालो, अपना आप संभाल के रखो, वरना किसी न किसी पासियों वो चीज़ अगे आ जाएगी। लिहाजा इसलिए आज अपने आप को संभालो, अपने मुआशरे को ठीक करो। याद रखना, जो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत सही तरीके से नहीं ना करते,
हजरत अज तो होना है अब्बा और कहते ना मैनू धी ते बड़ा एतबार है पता है ख्वाजा हसन बसरी ठीक है ना आपके बारे पता क्या मिलता है बजुर्ग ने तो उन्हें पता की फरमाया उन्हें फरमाया एक पासे हसन बसरी होवे ए गल गौर न सुनिया जे ए तालीमात जड़े दे रहे हो ना अजकल ए यूनिवर्सिटी या कॉलेज दी जो तालीमात हैगियां ने ना इस दे बारे में जुमला कहन लगे हैं आप फरमाते ने हसन बसरी बैठे हुण उस्ताद बन के ते माई राबिया बसरी बैठी हुई शागिर्द बन के ते दरम्यान च खुलिया होवे कुरान दरम्यान च खुलिया होवे कुरान ते पढ़ाण वाला हसन बसरी मौला कायनात दा होवे खलीफा ते पढ़न वाली होवे माई राबिया बसरी ते माई राबिया बसरी कोई मामूली शै नहीं है याद रखना माई राबिया बसरी मामूली शै नहीं है ते सारी सारी रात सजदे च गुजर जाती है ते आखिरी जो रात का आखिरी पैर होंदा सी ना फजर दे नेड़े उस वक्त है मुसल्ले ते बैठी माड़ी जी अख ला लेनी सन ते कदे घर दा दरवाजा भी बंद नहीं सी कीता एक दिहाड़े चोर आ गया ना तो आप इबादत करदियां सन पईयां उन्हें सारा कुछ इकट्ठा कर लिया ना ते माई राबिया बसरी इंज करके पई सी ते लग अख गई ताई हाथ च बैठी आई उन्हें सारा समान इकट्ठा कर लिया ते अख थोड़ी जी लंबी हुई ना उन्हें जो पंड चुकी ना सिर ते निकलन लग्या बाहर ते अगे दरवाजा ही कोई नहीं है अगे दरवाजा ही कोई नहीं जो वापस मुड़ के आया ना पंजाबी समझ आती भी कि उर्दू शुरू करा भाई पंजाबी समझ आ रही है ना क्योंकि मेरा काम समझाना है ये याद रखिया मैनू सुभान अल्लाह वाली तकरीरां आउंदियां ने तुसीं सुनते रहंदे हो मैनू बड़ियां तकरीरां आउंदियां जे जनाब जोश दिलाण वालियां लेकिन अज मौका वो नहीं ना है अज मैं क्या चलो थोड़ियां तुहाडे नाल सीधियां जी भी गल्लां कर लईए ना मैं इत्थे बैठा ना तो मैं भी जवाब देना क़यामत वाले दिहाड़े तो मैनू कुछ फरमाइश भी ऐसी मैं इस तरह का कुछ बयान हाजीआबाद किया सी मैनू काफ़ी दोस्तों आखिया खास कर साडा जिहड़ा भरा है सामने मेरे खड़ोता ये मैनू बड़ा कहन लग्या जी नहीं जी वो ही गल होनी चाहिए मैं क्या चलो बच्चों कोई सुनने वाला तो है ना है जी ये याद रखिया जे ये गल गलत है कि सुनता कोई नहीं कुछ सुनावे तो सही ना यार कुछ सुनावे तो सही तो लोग सुनते ने ना तो माई राबिया बसरी जो वो 3 वारी टुरया ना तो 3 दफ़ा उन्होंने मकान का दरवाज़ा नज़र नहीं आया तो हार आक के ते गठरी रख दी तो माई राबिया बसरी की अख खुल गई तो आप फरमान लगियां चलिया की होया राबिया तो सौ गई पर वह रब तो जागदा ना मैं की होया राबिया ते सौ गई पर वह रब ते जागदा ना यार इस तरह लाओ ना यारी फिर मज़ा आउंदा ना बंदे नूं भी वाकई भी यारी भी लगी है ना तो हुण वो बजुर्ग पता की फरमांदे ने हसन बसरी पढ़ाण वाले होण ते माई राबिया बसरी पढ़न वाली होवे ठीक है जी ते दरम्यान च खुलिया कुरान होए ते कुरान पढ़ रहा हो तो आप पता क्या फरमांदे ने मैं तद भी एतबार ना करा होवे हज़रत तद भी एतबार न करा तुसा किधर भुले फिरते हो जनाब कि जनाब हमें ये एतबार है हमें ये एतबार है जब मेरे महबूब इरशाद फरमाया जिस जगह ते एक मर्द ते एक औरत गैर महरम होण ते तीजा विचकार शैतान खलोता हुंदा है जिहड़ा विच कासद बनिया ना वो शैतान होता है इसलिए फरमाया नज़र जिन्नी देर तक चुकी ना जाए पाक रहिंदी है जो चुक ली तो फिर तो काम ख़त्म हो गया तो लिहाजा इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ ये हमारी जब शादी ये मंगनी पहले रिश्ता तो हो गया फिर ए रिश्ते तुहानू गल दसी है ना ईमानदार देखिया करो हज़रत सईद बिन मुसैयब ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताबई हैं वाक़या जब हुर्रा होता है ना जब यजीद ने अपने घोड़े मस्जिद नबवी में बांधे थे तो 3 दिन तक उत्थे कोई अजान देने वाला नहीं सी आया याद रखना तो हज़रत सईद बिन मुसैयब आपने पागलों वाली हरकत शुरू की उन्हें कहा हाजा मजनू ये पागल इनू छड़ दो तो आप फरमाते ने फिर जो नमाज का टाइम होंदा सी ना तो मैं रोज़े रसूल ते हाज़र हो जाता सी हुजूर की तुरबत अनवर से अजान की आवाज़ आया करती थी ए सईद बिन मुसैयब है ठीक है जी आप दरसे हदीस देंदे सन आपने यानी कि काफ़ी लोगों आपने पढ़ाया और मदीने शरीफ आप रहे इत्तेफाक ऐसा होया आपने ना एक शागिर्द सी कोई 1 महीना गायब रहा वो आपके पास नहीं आया 1 महीने के बाद वो आया ना तो जब वो आया तो आपने उससे पूछा वो बच्चा किधर चला गया सी उन्होंने कहा जी हुजूर मेरी बीवी उसका इंतकाल हो गया था तो मैं अकेला था
तजहीज़ व तकफ़ीन की, फिर लोग ज़रा ताज़ियत के लिए आते रहे, तो फिर गम से निढाल था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सका, तो इसलिए 1 महीना तक मैं गायब रहा हूँ, तो मैं आया हूँ। आप फरमाया तो बच्चे मैनू दसदा ना, मैं भी चलो जनाजे शरीक हो जाता। लेकिन हुजूर तुसी सारा दिन पढ़ाना, फिर राती अपनी इबादत करनी, तो बड़ा लंबा चौड़ा मसला, तो मैं आख्या बई चलो की तकलीफ देनी। आपने खैर ताज़ियत करके ना ए हुण अगली गल सुनिया। पता कि इरशाद फरमाया, ओ भाई अगे की ख्याल है, बीवी तो तेरी फौत हो गई, हुण अगे की ख्याल है भाई, की ख्याल अगे? वो जो ये गल हुई तो उन्हें कहा हुजूर हुण साडा जो पंजाबी का लफ्ज़ है ना भी रंडे नूं कौन देसी भाई, मेरी बीवी तो फौत हो गई, मैंने कौन देसी? सईद बिन मुसय्यब ने उसकी तरफ देखा, देख के इरशाद फरमाया, जे मैं कुछ करा कोई एतराज़ तो नहीं? हजरत मैं कुछ करा तो कोई एतराज़ तो नहीं है, जिन्नी दिल परख कर लो, कम काज वेख लेंदी हो, एंड ते फिर जनाब सूटा लाने वाला मुंडा निकल आउंदा है जी। जे इहो वेखिया होवे कि 5 वक्त मसीती जांदा ना, नमाज पढ़दा ना, तुसी दीन वेखोगे तो याद रखना अल्लाह दीन दी बरकत ना दुनिया जरूर दे देगा, लेकिन दुनिया दी वजह ना दीन मुश्किल मिलदा। याद रखना दीन की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया दे देगा। ए तुसी कदे वेखिया ना, मैं गल आ गई ना, हुण मैं ए माशाअल्लाह बैठे ने कि तालिब इल्म हैगे ने ते पढ़ रहे ने माशाअल्लाह, हुण इन्हां नूं मैं गोश गुजार कर दियां। ते जनाब मैं तुहानूं भी दस दिना, वकीलां दी हड़ताल वेखी है ना तुसीं, जजां दी भी हड़ताल वेखी जी, ते सियासी लीडरां दी भी वेखी है, ते सब तो ज़्यादा तनख्वाह किन्हां दी हुंदी है? सब तो ज़्यादा ए सियासी लोगों की होंदी है, ते सारिਆਂ तो घट किहदी हुंदी? मस्जिद दे मौलवी दी। हजरत मैं अलमिया बयान कर रहे हैं, याद रखना सब तो कम तनख्वाह इन्हां दी हुंदी। अज तक कदे सुनिया जे मौलवी हड़ताल की साडी तनख्वाह वधाओ नहीं तो नमाज ना पढ़ान लगे? किसी अज तक के सुनिया? ये थोड़ी जी तनख्वाह भी होंगी, लेकिन ता भी मुसल्ले रसूल पे ड्यूटी दी जा रही है। किसी आज तक ये नहीं आख्या जनाब साडा है बता दो, नहीं दे असा मसीते जुमा ही नहीं पढ़ाना भाई। लेकिन ये देख लो, ये सब दुनिया के पीछे होते हैं, तो फिर जनाब जो दुनिया वाले जाते ने ना, तो फिर कोई नहीं, जो किसी आलमे दीन का जनाजा उठता, तो फिर मौजूदा मिसाल खादम हुसैन रिजवी साहब की तक लो ना, फिर है जी वे तक लो ना, फिर जो जाता बंदा फिर दुनिया तो इसे वास्ते जाता। इमामे मालिक जड़े ने ना, हजरत इमाम मालिक अपना हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जड़े ने, पता है जो आप आकमे वक़्त ना फटा पिया तो उन्हें आख्या सी कुरान मखलूक है, फरमाया नहीं कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। तो उन्हें लम्या पा के कोड़े लाए और डेली कोड़े लगते रहे आपनों। जो आखिरी दफ़ा उसने जिंदान चो कढ़िया ना बाहर, तो बाहर कढ़ के जो उसने कोड़े ला के तो उन्हें हुण भेजना सी ना, वे चलो ये तो नहीं मंदा, चल हुण छड्ड ही दिओ ना इनू। जो कोड़े ला के तो उन्हें छड्डिया ना, तो इमाम अहमद बिन हंबल फिर जलाल च आए, फरमाया गल सुन, ए मैनू इन्ने कोड़े मारे, मेरे को हथ भी सीधा नहीं होंदा ना, हैं ते तू इहो आखदा रहा भी गल तेरी सुन जा, पर मैं नहीं ना सुनी। लेकिन एक याद रखी, एक गल याद रखी, मरना तू भी है तो मरना मैं भी है, पर जनाजा फैसला करेगा सच्चा कौन सी। जनाजा ते आप दा जो जनाजा उठिया सी ना, तो फिर जनाब 2 लाख लिखिया उस वक्त के दौर 2 लाख लोगों ने इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा पढ़िया सी। तो उस वक्त बादशाह का जो मरिया सी ना, तो चौक जनाजा पिया सी, चुकण वाला भी कोई नहीं सी हैगा भाई। ये याद रखना, दीन नाल वफादारी करो तो सारियां बहारां आ जाणगियां। हुण सईद बिन मुसय्यब पता कि फरमाया, वो फरमाया जे मैं कुछ करा तो तैनूं कोई एतराज़ नहीं? उन्हें कहा जी हुजूर मैनूं की एतराज़ है? जिस बंदे नूं एक नेक और साले औरत मिल जाए, बीवी मिल जाए, उन्होंने और की चाहिए? हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाया हुण इत्थे बह ना। वो मसीते बैठे, आप बाहर गए, 4 आदमियों को लैके आए, उन्होंने सामने आपने फरमाया ये आ जड़ा तालिब इलम बैठा ना, यह दीन का तालिब इलम है, मैं अपनी बेटी का निकाह इहदे नाल कर दिता। हजरत कित्थे गईयां रस्में माइयां? हैं जी ए कित्थे गए जनाब ढोल ते ढमक्के? ए बड़े दर्द नाल गल कहना, जो मेहंदी होंदी जे ना, मेहंदी होंदी जी, तो ए बाहरले पासे जो मुंडे इत्थे डांस करते हैं, तो उदों हर कोई कहता यार अगे है ना, तू बड़ा सोहना करदा ना, जरा डांस तो कर ला। तो उस मुंडे नूं साइड ते करके आखो ना पुत्र आ मसीते अजान पढ़, मैनूं शर्म आउंदी है, डांस करने शर्म नहीं आनी। तो जो अंदर घर औरतां होंदियां ने, तो उत्थे मुंडे भी होंदे ने, ते आ जिहड़ा मूवी मेकर है सारिਆਂ तो अगे हुंदा वा जी। ठीक है जनाब, उत्थे जनाब ए साड़ियां मुसलमानां दी बच्चियां ने ना, जिन्होंने कहा ए पुत्र जरा अगे है ना, जरा तू बड़ा सोहना नचनी है ना भाई, तू थोड़ा जिहा होर अगे होस ना भाई। ये साड़ियां धीयां ने, किसी दियां बाहरों नहीं लियांदियां, असीं याद रखना।
तो मेरे अजीज़ों के कल्चर है, क्या हमारा ये कल्चर है? याद रखो। हुण मैनू ये दसो कि जेड़े घर दे अंदर 15 दिन ब्याह तो पहले शैतान नचदा रहा, हाँ जी, शैतान नचदा रहा ते ढोल ते ढमक्का टका के होया। नहीं तो मैं तुहानू मिसाल देना ना, ए जनाब होवे खां इत्थे किसी दी शादी ते बैंड वजदा पिया होवे, लो जी जनाब तुहाडे चों जिहड़ा मोहतबर बंदा जिन्हों पता ना मेरी गल कदे किसी नहीं रद्दी, ले उत्थे जाके उन्होंने बैंड वाले नूं आखो ओ यार इनू बंद करो, ये काम चंगा नहीं, कुरान की तिलावत करो। जनाब तुहाडा गिरेबान ना अगले फड़ ले तो गल होई। मैं हुण ब्याह ते भी असीं कुछ ना करिए, तू मुल्ला ते जा वड़ जाके मसीते। हजरत फिर जो जनाजा हुंदा उदों भी बैंड वाले नूं आख्या करो ना जनाजा पढ़ा देना, उदों नहीं चेता हुंदा भी जनाब हुण जाओ मसीते जाके वड़ो। जिस वक्त निकाह की वारी होंगी, पूरा निकाह पूरी शादी गैर शरी हो रही होंगी, जो उत्थे पुछना सी हक शरी लिख दिओ जी। हुण अच्छा जो पुछो ना भी शरी है किन्ना, तो यह भी नहीं पता होंदा किन्ना वा। हाँ जी 10 दिरहम चांदी की कीमत बनती है शरी हक मैर जड़ा वा, बाकी फ्री कहन की रजामंदी ना, जो दिल लखवा लो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक वो शरीयत का पता होवे ना, तो फिर अगली हदीसे पाक पढ़ो ना चल के, यह तो तुसी रिश्ता तो हो गया, सारा कुछ हो गया, तो हुण निकाह करना मस्जिद सुन्नत, ये भी तुहानू दस दिया। ए निकाह पढ़ना ना ए मस्जिद के अंदर सुन्नत है, ए बाहर नहीं। हजरत सईद बिन मुसय्यब भी अपनी बेटी का निकाह मस्जिद पढ़िया, ठीक है जी। जो आपने वो निकाह पढ़ दिता ना, तो वो गवाह चले गए, वो मुंडे नूं कहंदे अब तू भी चाह बई, हूँ केड़ा बरात लैके आवे बई, हैं जी। ए जनाब हुण जहेज होना चाहिए जी, ए जी हुण मेहंदी का वक् सूट होना चाहिए जी, ऐस का वक् होना चाहिए, हुण जी कल लैन जाना तो उदों वक् होना चाहिए बई, हैं जी। ये सारियां चीज़ां इहदी ममानत नहीं है, ममानत नहीं है। लेकिन जे कर्जा चुक के पढ़ोगे करोगे ना सारा कुछ, तो फिर जनाब इस्लाम इस तो रोकदा भी है ना, फिर इस्लाम रोक भी रहा है ना। तुसी कर्जा क्यों चुक के काम करते हो? हुण सईद बिन मुसय्यब ब्याह ते कर छड़िया, शादी आपने निकाह पढ़ देता, कोई मंगनी नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई शय नहीं। ए निकाह होया जे तकरीबन जोर टाइम, ठीक है जी, जोर टाइम या असर टाइम ला लो, इस दे करीब करीब आपने निकाह पढ़िया, तो जो होया ना शाम का टाइम मगरब की नमाज का, अगली गल सुनिए हुण। हजरत इत्थे लियाओ अपने आप नूं, या पुत्तरां वाले तुसी भी हो, असीं भी याद रखना। लेकिन मैं तुहानूं एक गल करना चाहना कि हुजूर की याद भी तो ताज़ा करो ना यार कदे, हैं जी। मेरे महबूब की याद भी तो ताज़ा होनी चाहिए ना, कि जनाब ये तो नहीं ना हैगा भी हुण शादी ब्याह हो गया तो जनाब सारियां औरतां बेपर्दा फिरन पईयां, हैं जी। पता है गज़वा उहद होया, हुजूर इस्लाम दे एक जवान सहाबी शहीद हो गए। उन्होंने बुढ़ी माई 70 साल की बुढ़ी माई, उन्हें जो पता लग्या ना मेरा पुत्र शहीद हो गया, तो आप उतों फिर मदीने चलियाँ, तो उहद के मकाम पर आप तशरीफ लैके आईयां। तो जिस वक्त आईयां ना, तो ए जनाब या गल सुने, ए 70 साल नकाब जरूरी नहीं, जड़ी माई इतनी बुढ़ी हो जाए वो किसी की तकना बई, नकाब हो गया जरूरी नहीं। लेकिन आप इस तरह पर्दा करके आईया ना, तो जो लाश के करीब पहुंचिया तो रो पईयां, तो नाल वाले ने उस वक्त गल की, अम्मा जी ए हुण ते चिट्टे हो गए ने, हाले तक भी पर्दा कर दिया। फरमाया मेरा पुत्र चला गया पर मेरा हया अज भी जिंदा है, मैं मेरा पुत्र तो टुर गया पर हया मेरा अज भी जिंदा है। ए हया रखो, ए हया ना होया तो सारा काम खत्म हो जाना। लियो जी जनाब वो मगरब की नमाज का टाइम होया ना, नमाज हो गई, तो सईद बिन मुसय्यब हुण अगली गल सुनिया, अपने घर गए, बच्ची नूं इस तरह पकड़िया, हजरत कहाँ से लाऊं मैं ऐसी मिसालें, जनाब असी सारा कुछ औखा आपे कर लिया वा ना, असी रसूमात विच वड़ देना तो अज ना असी औखे होंदे ना, 1.5 लाख का जनाब खाली रोटी पकदी, ठीक है ना जी, ना जनाब की कहते हैं 20,000 रुपए का वो पार्लर जान होंदा, हैं जी 20,000 रुपए का जनाब उतों मेकअप कराया, हैं जी। हालांकि मैं उस गल की सी, हदीसे पाक पढ़ो ना, पता है कि जो दुल्हा दुल्हन घर आन तो फरमाया खलो के ते रब की बारगाह के अंदर नफल अदा करन। पहली रात जो होनी है ना, मैं दोने उठन ना तो उठ के नफल अदा करन, तो हुण वो मसला यह बन गया ना, हुण वो वजू कौन करे जिन्हें 20,000 रुपया मेकअप ते दिता ना, वजू कितने हो सी जी जनाब, भावें दुल्हा भी वो अगे तो चलो जनानियां दुल्हे साहब भी तैयार हो जाते हैं भाई, है जनाब है जरा चंगा चिट्टा कट्टा कट दो ने मैनू भी, रंग तो वही रहना ना जिहड़ा अल्लाह ने बनाया वा। हजरत है ईमान का नूर होवे ना, मेरे उस्ताद फरमाते होंदे सन सोहने चेहरे नूं मेकअप की लोड़ नहीं होंदी। हजरत तुसी काम इदां दे करो, अल्लाह खुद चेहरा नूरानी बना दिंदा जी।
तो कम इस तरह दे करो ना। लो जी जनाब, ए अगली गल याद रखिए, ए जनाब जो निकाह होंदा जी, निकाह ए बजुर्गों कोलों सीना बसीना गल है, ये किसी जगह लिखी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं बजुर्गों ने दीन कोलों ये गल सुनी है। ए जिस वक्त निकाह दे अंदर इजाबो कबूल होंदा ना, इजाबो कबूल है जी, ये बड़ी मकबूलियत दी घड़ी होंदी है। हज़रत जी उदों औरत ने इत्थों कबूल ना किया तो जने ने अंदरों कबूल ना किया तो घर कदे वसदा ही नहीं। फिर मौलवी पहले कलमा पढ़ाते हैं ना, फिर बाद की होंदा है अल्लाह की रजा ते महबूब की सुन्नत ही अमल करदे काम होया ना, तो हज़रत ये सुन्नत इथों जुबानों ही रही दिलों ना होई तो की होया। फिर बजुर्गों अगे गल फरमाई है, फरमाते ने जेडे हक महर के पैसे होंगे ने, साढ़े भी कई है लोग बड़ी गलती करते हैं। वो हक महर दिता ना बच्ची नूं, वो जो निकाह पढ़ा के उठी दा पुत्र हथ ला के वापस दे दे। अजीब गल है भी सारे मुफ्ती बने हुए हो भाई, वो औरत का हक है, किसी के अंदर जुर्रत नहीं उससे ले सके भावें जना क्यों ना होवे। खामद कोल भी आर्डर नहीं, हक नहीं कि उसको हक महर ले सके। वो तो दिता उन्हें ता हथ लाने जोगा होया ना, वो तो उसने दिया तो तब वो उसकी बीवी बनी ना। तो हम वो कहते हैं उन्होंने हाथ ला के वापस दे दो हाथ, ये गलत बात है, वो औरत का हक है। तो अगे बजुर्गों पता क्या फरमाया, जे औरत हक महर दे पैसे रखे संभाल के ते खामद ओदा करे जड़ा काम दे विचों पैसे ला दे ते काम कदे डुबदा नहीं, उत्ते ही चढ़दा है। ये हलाल दे होंदे ने ना, हाँ जी, ये हलाल दे होंदे ने, बरकत होंदी है बड़ी। तो खैर अपना मगरिब दी नमाज पढ़ी, सईद बिन मुसैयब ने ते अपनी वो बच्ची नूं नाल लिया, बच्ची नूं नाल लिया, तो वो जड़ा तालब इलम सी ना वो घर दे दरवाजे ते पहुँच गया। तो जाके दरवाजे दस्तक दी, उन्हें पूछा जी कौन? फरमाया जी मेरा सईद बिन मुसैयब। उन्हें जनाब जने ने दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोल के उस्ताद जी गुस्साखी माफ़, तुसा मैनू फरमांदे मैं आ जांदा कोई कम सीगा ते तुसा उस्ताद जी खुद तशरीफ ले आए हो। हैं जी, ये उस्ताद दादा भी तो कोई करना जानना, उस्ताद जड़ा अदब है ना, ये कोई करना जानदा। याद रखिया जे जिस बंदे ने अपने माँ प्यो दी जुत्तियां सीधियां कीतियां ने ते अपने उस्ताद दी जुत्तियां सीधियां कीतियां ने ना, दुनिया के किसी नुक्कर ते चले जाए, किसी कोई जना जम्मिया ही नहीं कि उसकी कंड ला जाए। सिकंदर जुल्करनैन का नाम सुनिया जी, सिकंदर ते अरस्तू का भी नाम तुसीं सुनिया होना, ठीक है जी। सिकंदर शागिर्द है, अरस्तू ओदा उस्ताद है। ए उस्ताद शागिर्द की गल आ गई तो सुन लो। मैं लगता थक गया हो तुसीं सारे, नहीं हाँ जी, लगता थक गए हो जी। गल जड़ी ना गौर ना सुनो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, थोड़ा जिहा दे दियो जज़ाकल्लाह। अरस्तू उस्ताद, सिकंदर शागिर्द, ठीक है जी। ये जनाब दोनों उस्ताद शागिर्द जा रहे हैं। अगे आ गया जी दरिया, अगे जिस वक्त आया ना दरिया, हुण दरिया सी तुगयानी। सिकंदर अगे होया, उन्हें कहा जी जनाब दरिया पहले मैं पार करसा। अरस्तू उस्ताद सी ना, उस्ताद आया नहीं पहले मैं दरिया पार करसा। सिकंदर ने आखा जी नहीं पहले मैं दरिया पार करना। अरस्तू क्या नहीं, जो दोवों के दरम्यान थोड़ी जी तकरार हुई ना उस्ताद शागिर्द के दरम्यान, तो उस्ताद अरस्तू फिर बोलिया, अरस्तू आखा गल सुन, मैं उस्ताद हाँ, मेरा हुक्म है कि तू दरिया पार नहीं करना, पहले मैं जासा। सिकंदर आखिया जी हुक्म से रखा थे, पर अज मैं पहले ही विच वड़ना वा। उस वक्त अरस्तू एक गल की, उन्हें कहा गल सुनो पुत्रा, अज तक तू कदे मेरी नाफरमानी नहीं की, ते अज क्यों की है जी? ए हुण जिहड़ा सिकंदर जवाब दिता है ना, गौर ना सुनिया जी। सिकंदर आखिया हुजूर ए जिहड़ा दरिया है ना अज फुल जोबन ते, जे मैं अंदर वड़िया ना, मैं अंदर वड़िया सिकंदर, ते जे सिकंदर गया ना रुड़, ते मेरे उस्ताद अरस्तू कोल ए पावर है कि 100 सिकंदर बना देगा, ते जे मेरा उस्ताद अरस्तू रुड़ गया ना, ते सिकंदर को पावर नहीं कि एक अरस्तू भी बना सके। भाई है सिकंदर को फिर पावर नहीं हैगी कि भी अरस्तू भी कोई बना सके। यह गल होंदी जे उस्ताद चाहे तो 1000 शागिर्द बना देवे, लेकिन शागिर्द च पावर नहीं होंदी कि अपने उस्ताद वर्गा एक भी बना दे। ए उस्ताद का मकाम होंदा जे। लिहाजा इस करके ना कोई भी उस्ताद होवे, किसी फन का भी उस्ताद है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमा का नाम सुने ना, ये आप सारे उन्होंने मुकल्लद हाँ। पूरी वर्ल्ड के उपर, पूरी वर्ल्ड ते सब तो ज्यादा हनफी ने इमाम आज़म अबू हनीफा दे मुकल्लद ने। आप पता कि इमाम अबू यूसुफ आप दे शागिर्द, इमाम मोहम्मद आप दे शागिर्द,
बाकी सारे आयमा जितने मुजतहिदीन हैं सारे आप तो थले होंगे ने। इमाम साहब का मकाम ही बड़ा बराउल बरा है, सारे आप के शागिर्दां दे अंदर आते हैं। और आपने ऐसे ऐसे मुहय्यरुल उकूल फैसले किए कि अकल दंग रह गई जेडे आपने फैसले कर छड़े। और दारिये का बड़ा मशहूर मारूफ तज़किरा जे ज़ौक़ है तो सुनावा तुहानूं। दारिया पता किनू कहंदे जेड़ा अल्लाह पाक ही नहीं मनदा बई, हैं जी। वो जनाब आ गया ना उत्थे आप दे इलाके के अंदर ते बड़ी जनाब ठूं ठां कड्डी सारी अकल ते गुफ्तगू ते वो बादशाह भी चुक के इंज करके अपने कोल ही बिठा लिया उन्होंने। तो जेड़ा आलमे दीन आवे वो कहे जी मैं कुरान हदीस को मानता ही नहीं, गल करनी थी मेरे नाल अकल ते करो। वो फिर किसी बादशाह दे करनी गल पई, इमाम साहब नूं सद वो ये नूं बूथा बंद करनगे, होर किसी नहीं बंद करना। तो इमाम साहब को जो पैगाम पहुंचे ना तो आप जान बुझ के लेट तशरीफ लियाए। पता तो लगे ना इनू भाई बड़ा जनाब चौड़ा होके बैठा है। इमाम साहब जो लेट आए ना तो सामने आए ना तो वो कहने लगे इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप अब आए हैं। फिर मैं बाकी गल्लां बाद विच, पहले एक गल दस, सवाल तू करना कि मैं करना? सवाल मैं करांगा। फरमाया जवाब मैं देना कि तू देना? जी जवाब तुसी देना। मैं शर्म नहीं आउंदी? उस्ताद नूं थल्ले खिला रहे आप उत्ते चढ़ के बैठा, चल थल्ले आ पहले मैनूं उत्ते बैठन दे। है आप बैठे ना कुर्सी के उत्ते। फरमाया आन बोल। कहने लगे आप ये बताएं कि अल्लाह पाक है? फरमाया हाँ है। इसकी दलील क्या है? फरमाया आप कुरान पाक पढ़ने लगे। उन्होंने कहा जी नहीं कुरान हदीस तो हट के मैंने दलील दियो। फरमाया यार गल सुन, मैं ना आ रहा सी दरिया के किनारे ते मैं लेट भी तां होया, कश्ती कोई नहीं सी मैनू लभदी पई। मैं कहा जी अच्छा। मान लगे बड़ा सोची पिया भी कश्ती कोई नहीं। थोड़ी देर गुजरी है, 5 फट्टे इधरों आए लकड़ दे, 5 फट्टे इधरों आए। वो मेरे वेखदियां वेखदियां उन्हां दे विच ना किल ठुक गए। वो जी कश्ती तैयार हो गई। मैं जनाब वो बैठा तो फिर मैं आ गया। वो किल ठुकदियाँ तो फट्टे बनदियाँ वो जरा थोड़ा जहा टाइम लग्या तां मैं लेट हो गया। वो जनाब थल्लों पता खलो के कहंदा ओए आ तुहाडा मौलवी दी इलामा है जिन्हों तुसीं कहंदे इमाम आज़म। इस बंदे नूं ये पता नहीं हैगा कदे फट्टे भी आपे आए, कदी उन्हां दे विच आपे किल ठुके ते फिर कदी कश्ती बनी। वो बई इनू कोई बनाने वाला होगा तो तां बनेगी ना। इमाम साहब फरमाया फिर अपनी अकल का इलाज करा। ए निक्की जी कश्ती किसी दे बनाया नहीं बनती तो सारी दुनिया किवें बन गई? ये मेरे खुदा दे बनाया बनी है ना, मेरे रब ने फरमाया बन गई, तू क्या नैवे बन गई। अच्छा जी हुण अगला उन्हें पता कि सवाल कर दिता, हुण जरा तवज्जो ने सुनिया, अल्लाह करे तुहानूं समझ आ जाए। कहने लगा गल सुनो बई ए मैनूं एक होर सवाल का जवाब दे। फरमाया पुछ। कहंदा दसो जी अल्लाह पाक होरी इस वक्त की कर रहे हैं बई? हाँ जी अकल ते सवाल है ना। फरमाया हुण दा ते पता नहीं पर थोड़ी देर पहले मेरे रब ने एक काम बड़ा डाढ़ा किया कि तैनू तू चुक के थले सटे आना तो मैनू थलू चुक के उत्ते बिठा देता भाई। उसने अगला सवाल किया, दसो जी इस वक्त अल्लाह पाक किस तरफ देख रहा है? किधर वेख रहा अल्लाह दी जात? अल्लाह पाक किस तरफ देख रहा है? आप इरशाद फरमाया अच्छा ए मोमबत्ती जान दियो? मोमबत्ती का पता ना? आपने मोमबत्ती बुलाई उदों तो लालटैन सी, हुण मैं तुहानूं तां साजा दस रहा। वो मोमबत्ती नूं आपने इंज करके तीली ला के उन्होंने जलाया, रोशन किया। जो रोशन किया ना फरमाया दस एदा मूँह किधर है? एदा मूँह किधर है? कहने लगा जी चार सवेरे। फरमाया मेरी रब की मखलूक की ये शान है तो मेरे रब की की शान होएगी? ए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमान ने ऐ समझ आई। आपने शागिर्द सारी दुनिया आपके शागिर्दां दे नाल ते इमाम मुहम्मद सारे आपके शागिर्द मौजूद सन। अपने बड़े बड़े मुहय्यर लुकू फैसले किए। आप एक दफ़ा ना बाहर झुग्गियां ने जिन्होंने आप कहते कुल्ली पा के को बैठे तो इमाम साहब कुल्ली वाले को तशरीफ लै गए तो उत्थे जाके वो कुल्ली की सफाई पे करन भाई हैं, कुल्ली की सफाई हो रही है तो कोलों इमाम अहमद इमाम मुहम्मद गुजरे ना उत्थे तो इमाम अबू यूसुफ आप दे शागिर्दां दे विच ने ते कोलों गुजरे ते ना उस्ताद जी वो है कुत्ते पालने वाला बंदा, इन्हें कुत्ते रखे ने ते ए जनाब कुल्ली पाई ते तुसीं ये इसदी घर दी सफाई करदे हो पे असम दस दो तो यह तुहानूं सेब तो नहीं देंदे, तुसीं चलो ना उत्थे। फिर मैं चुप करो, ये भी उस्ताद है मेरा, ये भी उस्ताद है। ये तो हजूर हो क्यों? फिर मैं एक मसला मैनू पूछना बड़ी उहदी तहकीक सीगी लेकिन उहदा जवाब इस तो सिवा कोई नहीं सी दे सकता कि फिका दा एक मसला मेरे सामने आ गया भी कुत्ता बालग किदों हुंदा तो मैनू उहदा पता कोई नहीं सी।
तो मैं फिर ये को आके पूछया तो इस मैनू दसिया कि लिहाजा ये मेरा उस्ताद है इस मसले दे विच ते जदों मैं इत्थों लंघना वा ते मेरे घर दी सफाई करके जाना। सुभान अल्लाह। हज़रत हुण ते ए मौलवी जी नमाज पढ़ांदे ने ना ते असां गेट दे विच हुंदे आ ते सारी नमाज एदा मौलवी आ पई है तू जाण दे तेरा काम जाना है तू कौन होंदे हो जी असा जनाब है। मैं खुद अपनी गल दसा मेरे उस्ताद मोहतरम यानी कि मैं मदरसे पढ़ता सा तो साढ़े एक उस्ताद मोहतरम सन उन्होंने ड्यूटी होंगी सी कि नमाज पढ़ाते सन तो एक दफ़ा यानी कि किधरे जाना पिया तो साडा क्लास फैलो सी फारूकी उन्होंने प्यार ना कहते सन उन्होंने उस्ताद फरमाया पुत्रा तू नमाज पढ़ा दे साढ़े थोड़ा जो उच्चा सी यानी कि बालिग सी बई कद शायद ठीक सी उम्र पूरी सी फरमाया तू नमाज करा दी मदरसे मैं जाना वा उसने यानी कि नमाज जो उन्हें कराई तो आखिरी रकत आके उस्ताद मोहतरम मिले आखिरी रकत मिले तो उस तो बाद जितना अरसा वो साढ़े नाल पढ़ता रहा ना सानू सारियां उस्ताद सजा दे देंदे सन पर उन्होंने नहीं सन कदे दी असी आए उस्ताद जी भी ये कि फरमाया दे मंगर एक नमाज पढ़ी एक नमाज में पढ़ी उसका मैं या करना मैं उस्ताद जरूर हाँ लेकिन फिर भी ये तो मंगर मैं नीति दे है ना हजरत उत्थे लफज ते ही कहते ना पीछे इस इमाम दे ये तो नहीं ना आखे अगे इस इमाम दे ये तो आखी दा ना पीछे इस इमाम दे ए शान जी उस्ताद दी ते जिन्हें उस्ताद दी कदर कर ली है ना बल्कि एक आलम दीन सन उन्होंने कोल बादशाह वक्त ने अपना बेटा दिता उन्हें कहा जनाब इसनू जी सारा पढ़ा दो चूँकि ये अहले इलम की गल है तो हूँ मैं तां लग्या करन उन्हें फरमाया भी इसनू तुसी ना पढ़ाओ उन्हें 8-9 साल ला के उन्होंने पुत्र आकमे वक्त के पुत्र टोटल इलम कन्वर्ट कर दिता 8 साल 9 साल बाद जो दस्तारे फजीलत जिद्दे ने फारग होना ना फिर दस्तार बंदी भी होनी है पगड़ी बनन होंगी हाँ इमाम मोहम्मद जो राती को मसला हल कर लेंदे सन ना ते आप अपने बिस्तर तो उछल के बह जाते सन वो कित्थे बादशाह तुहानू भी कदी एडी खुशी लभी जी अज सानू लोगों की मुश्किल हल करके खुशी लभ गई कि भी लोगों को मसला दरपेश सी असी मसला दस दिता बई तो वो जो 9 साल तो बाद उन्होंने दस्तार बंदी हुई तो सारा जम्मे गफीर इकट्ठा होके आया उलमा सुलहा सारे मौजूद सन ए गल जे तुहाडे पल्ले पै गई ना तो तुहानू पता लग जा असीं जेहड़े घरां च ट्यूशन वास्ते बुलांदे उस्तादां नूं हजरत जेहड़े घर च बुलांदे हो ना जी जनाब ए साडे पुत्र नूं आके घरे पढ़ा दिओ कदे आलमे तखय्युल जाके सोचिया जे जनाब ये उस्ताद की शान है दरवाजे ते दस्तक हाँ जी पढ़ना आज जी पुत्र वेला नहीं जी है नानकियां दे गया जाओ जी वापस ए उस्ताद की ताजीम है ए ताजीम है अज उस्ताद जी जो 9 साल तो बाद सारा स्टेज उलमा दा भरिया हाकमे वक़्त मौजूद मुफ्तियाने अज़ाम मौजूद ते जो उस्ताद खड़े होए ना दस्तार बंदी करने वास्ते ते सारे लोगों इस्तकबाल वास्ते नारे लाए ते जो उस्तादा इंज करके पूरी पगड़ी ओदी पूरी कर दी ना ते करके ते इंज माइक फड़ के आख्या पुत्रा मैं कमी नहीं छड़ी याद रखी मैं कमी नहीं छड़ी मैं तेरे महल्ले चा के जो तू कहना सी ना जो मेरे को इलम सी मैं सारा तेनू दे छड़िया कमी नहीं छड़ी पर एक गल याद रखी ये इलम तेरी जात तक के तेरे तो अगे फायदा कोई नहीं ले सकेगा तेरे तो अगे उन्हें कहा जी हुजूर है कि मैं 9 साल लाए बादशाह भी तड़प उठिया उन्हें क्या इस वास्ते फायदा कोई नहीं ले सकेगा कि तेरा उस्ताद तेरे को चल के आउंदा सी बस इतनी गल नहीं तेरा उस्ताद तेरे को चल के आया तेरे तो अगे फायदा कोई नहीं ले सकेगा तू बड़ा लामा फामा बन जाएगा बड़े लोग नारे ला देंगे तेरे लेकिन तेरे तो अगे फैज नहीं आएगा इस वास्ते मैं कहना मेरे अजीजों रुपया जरूर है तुहाडे कोल वक्त जरूर है हर चीज़ हैगी है लेकिन कदे उस्ताद नूं अपने बूहे ते ना सदिया जे याद रखना नहीं तो ताड़ी औलाद पढ़ जाएगी सब कुछ हो जाएगा लेकिन सिर्फ अपनी जात तक रवणगे इन्हां तो अगे फायदा कोई नहीं ले सकेगा क्योंकि जिस बंदे उस्ताद दा कदर नहीं ना किया वो कदे जमाने ते कदे वो उरूज पे नहीं आ सकता ए मैं अपनी गल करना ना असां उस्तादां दी जुत्तियां सीधियां कीतियां ते कुर्सी ते बैठे आना भाई सीधी गल है भाई अज 10,000 का मजमा हो अलहमदुलिल्लाह बंदा इन्ह चीज़ बोले तो कदे परवाह नहीं क्यों असा उस्तादां दी खुद जुत्तियां सीधियां कीतियां ने और लड़ाई हो जाती सी भी नहीं मैं चुकनी है असा उदों उस्ताद ने जुत्तियां सीधियां कीतियां अज तुहाडे सामने आ ते तुसीं जनाब करके वेख लो जे जमाना इंज ना करे तो गल होई इंज जमाना करेगा जिथे जाओगे ऐं तुहानूं सलूट होएगा तो खैर सईद बिन मुसैयब वो गल बड़ी दूर चली गई है हुण मैं मुका के बस इजाजत चाहसा हज़रत सईद बिन मुसैयब अपनी बच्ची नूं नाल लिया दरवाजे ते आके दस्तक दी थे फरमाया हाँ बई उन्हें आ हजूर जे मैनू तुसीं हुक्म फरमांदे मैं आ जांदा ना
आपने फरमाया गल सुन, तेरा ब्याह हो गया है जी, निकाह हो गया जी, तो फरमाया हुण कल्लिया रहना चंगा नहीं। ए पिछले पासों अपनी बच्ची नूं इस तरह हाथ नाल पकड़िया तो बाहर कढ़िया, कढ़ के ते दरवाजे दे अंदर करके फरमाया ए तेरी बीवी है ते तू इनू रख, ते कदे ये तेरी फरमा बरदारी ना करे तो फिर मैनू दसी, मैनू समझाना आंदा वा। ए जुमला कह के ते आप दरवाज़ा बंद करके ते वापस तशरीफ ले आए। 3 महीने तो बाद एक जगह वो तालब इलम ते सईद बिन मुसैयब इकट्ठे हो गए, तो जुमला पूछया तेरे जिंदगी के साथी का की हाल है? उन्हें कहा जी बड़ा फरमा बरदार है। तो फरमाया ठीक है जे फरमा बरदार है तो फिर रख। कौन गया दोबारा पूछने वास्ते? अज तो हज़रत सौरे साहब उरी आकड़े होंगे ने ना, धी नूं इत्थे छड्ड जा, तो जे जनाब जवाई आख छे भी मेरा फलाना काम है तो लै जी हुण तू साडी कुड़ी नूं भी इत्थे छड्डने जोगा नहीं हैगा। ए मैं हदीसे पाक पढ़न लगे, अल्लाह करे तुहानूं समझ आ जाए। ए गल बीवियां नूं समझाने वाली नहीं, ये गल जाके धीआं नूं समझाउण वाली याद रखना। असां सारा रोब जाके बीवी दे पा दिंने आ। हज़रत तुसां अपनी औलाद दी अगे तरबियत करो। मेरे महबूब दा नौकर चला गया जिहाद ते, थले बाप रहिंदा, उत्ते धी ते ओ जवाई रहिंदे ने। ए हदीसे पाक विच मौजूद ने बात है, ठीक है जी। वो जवाई टुर गया अपना जिहाद ते जांदे उस गल की अपनी बीवी ने कहा मेरी इजाज़त तो बगैर बाहर नहीं जाना, तो बाहर नहीं जाना मेरी इजाज़त तो बगैर, जिन्नी देर तक मैं ना आखा। लो जी बाप बीमार हो गया, उन्हें उत्तू पैगाम भेजा सरकार की बारगाह हुजूर फरमाया जने इजाज़त दी है? यानी यार सुल्ला नहीं, जे रिवायत पचा जावो तो मैं दसा तुसानू। हुजूर खुद माई फातिमा के घर तशरीफ ले आए ने, दिल खोल के जरा गल सुने जे। हुजूर खुद हज़रत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले आए तो मौला मुश्किल कुशा घर कोई नहीं सन। आपने हज़रत फातिमा नूं इरशाद फरमाया ए पुत्र चलिए है। हुजूर नबी ने आका अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ इख्तियार है, सारी उम्मत जो है वो आपके अंडर है। हुजूर जो कह दें शरीयत बन, फरमाया चलिए। तो माई फातिमा ज़हरा अगे पता क्या अर्ज की थी, यार सुल्ला तुहाडा हुक्म सिर रखा तो पर तुसां ही फरमाया भी खामन तो बगैर नहीं हुई हैं। हज़रत अली तशरीफ लेके आए ना, जिस वक्त थोड़ी देर बाद घर आए तो हुजूर इस्लाम हज़रत अली ने मुखातब होए, फरमाया अली जे इजाज़त देवें तो फातिमा नूं घर लै जावां? किदा स्टेटस है हुजूर इस्लाम तो बड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अर्ज़ की थी यार रसूलल्लाह मेरी जुर्रत मैं रोका, वो भी इमामुल अंबिया के सामने। आपने फरमाया आज मुझे पता चला कि मेरी तरबियत कैसी है। हज़रत ए गल जे वो माई और तो उस औरत ने पैगाम भेजा जी अब्बा जी बीमार ने, फरमाया नहीं खामद नहीं आखिया तो उत्थे रो। लो जी बाप का विसाल हो गया। यार रसूलल्लाह अब्बा जी फौत हो गए ना, तो मैं जाके मुँह तके आवां इत्थे गल कर जावां, ए साडियां बीबियां भैणां ना ए परले महल्ले फौत की हो जाए, हाँ हाय नहीं चलिए मुँह ते तक आइए भाई। वो बंदा पूछे औरत के लिए मर्द का मुँह देखना कब जायज़ है भाई? चुप कर गए हो, जायज़ है देखना भाई? नहीं ना जायज़। जे जायज़ हैगा तो फिर जो बीबी मर्दी तुसी भी जाके तकिया करो ना, हैं जी? नाजायज़ है, हराम है। ये कोई भी घर के अंदर जो बाहर किसी जगह पर कोई फौतगी हो जाती है इलाके के अंदर महल्ले के अंदर, जनाब अगर वो मर्द है गैर महरम है तो औरत दा जाके मुँह तकना जायज़ नहीं। इस तरह मर्द का भी किसी औरत का मुँह तकना जायज़ नहीं। तो जनाब टुरियां होंदियां ने जनाब जाके मुँह ना तक आइए भाई। अर्ज़ की यार रसूलल्लाह भी अब्बा जी फौत हो गया हुण मुँह ताके मैं, फरमाया खामन की आखिया सी है उस आखिया सी भी, फरमाया फिर रो। लो जी बाप दफना दिता लोगों जनाजा पढ़ के, हैं जी। फिर कुछ टाइम तो बाद उदा खामंद आया, फिर थले आई आके खैर उसने वो ताज़ियत की, तो फिर सरकार दी बारगाह चाही ना, तो मेरे महबूब है इंज करके औरत हले तकिया ना, तो तक के पता के फरमाया अल्लाह करे तुहाडा सीना मदीना बन जाए। जुमला सुन के आपने इरशाद फरमाया ओ बीबी जे तू सबर कीता ही ना, उस सबर दी बरकत ना अल्लाह तेरे प्यो नूं जन्नत दे छड्डी है भाई। अल्लाह पाक ने तेरे बाप को जन्नत अता फरमा दी है। तो ये मेरे अजीज़ों, ये जो कुछ मेरे इल्म में था वो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। तो ए मैं इो दुआ कर सा, तकरीरां असां बड़ियां सुन लैने हैं, काश कि असी इस ते अमल भी कर लईए। ए कुल्लुकुम राइन, हर बंदा एक निगरान है, तो उस कोलों ओदी निगरानी जिथे तक है ने ओदे बारे क़यामत वाले दिहाड़े सवाल होना जे। तो हज़रत तुसी घर च वडेरे हो ना, तो जितनी औलाद है ना ये सारिਆਂ ਦਾ सवाल तुहानू जवाब कल देना पैना उत्थे। लिहाजा इसलिए काश के आपके दिल में उतर जाए मेरी बात
मेरे अजीज़ो दुनिया ना इत्थे रजी ना इत्थे राजी होइए ते ना इस कब्र च राजी होना। ते तुसां भावें इहदे वास्ते जो दिल कर लो, लेकिन अल्लाह रसूल नूं राजी कर लो। इत्थे भी वारे न्यारे ते जदों मरसा उदों भी वारे न्यारे ते जदों कब्र जावांगे उदों भी वारे न्यारे। भाई फिर सारे पासे मौजा ही मौजा होणगियां। अल्लाह पाक मेरा आना हम सब का यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर किसी मकाम पे जोश खिताबत में मुझसे कोई गलती सरजद होगी तो अल्लाह पाक उसकी माफ़ी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।